जी अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ए लेवल 9686। आज हमारे पास गज़ल नंबर 1 है। मिर्ज़ा गालिब की नुक्ताचीं है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। ठीक है, तो पहले कुछ अशार पढ़ चुके हैं हम। अब हम शेर नंबर 6 पर आते हैं। शेर नंबर 6 में कहता है, क्या कहता है जी, बताएं आप। कह सके कौन कि ये जलवा गरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने के उठाए ना बने। हाँ जी, इस शेर में गालिब ने फ़लसफ़ियाना रंग इख्तियार किया है कि मेरा महबूब इतना हसीन है कि उसकी खूबसूरती के जलवे हर जगह हैं, हर शय पर अया नज़र आते हैं। अया का मतलब कि शो होते हैं। उसने ख़ुद को पर्दों से मुबर्रा करके, हमने किया जी कि महबूब ने पर्दा गिरा दिया है, हुस्न का जलवा दिखा दिया है और शायर जो है उसकी तरफ माइल हो जाता है। ठीक है जी, तो शॉर्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बात वाज़िया हो जाए। किसी का कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो अब हम आते हैं फ़ायदे की तरफ। शेर नंबर 7 जी। मौत की राह ना देखूं कि बिन आए ना रहे, तुमको चाहूं कि ना आओ तो बुलाए ना बने। ठीक है जी, गालिब मौत व हयात का फ़लसफ़ा बयान करते हैं कि मौत का एक दिन मुय्यन है। ठीक है जी, इन्होंने अपने अंदाज में किया, हम अपने अंदाज में करते हैं कि महबूब के गालिब कहते हैं कि कहीं मैं महबूब के इंतज़ार में मारी ना जाऊं, इतना मुझे इश्तियाक है, इतना मुझे शौक़ है मिलने का। लेकिन मरने से पहले मुझे महबूब का वसल चाहिए, मैं महबूब से मिलना चाहता हूँ। इतना दीवाना हो गया हूँ कि मुझे महबूब का वसल चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो मौत कितनी संजीदा बात है, तो मौत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने महबूब को दे दी। ठीक है जी, शेर नंबर 8 चलें जी। बोझ पढ़ें आप। बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए ना उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। हाँ जी, अब इस शेर में कि मेरे सर पर महबूब के इश्क का बोझ है, इश्क का बोझ है ना। ठीक है, और अब उसको उठाए फिरना यानी निभाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और ये काम है, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। ये काम है इस राह की मंजिल तक पहुँचे बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता। अब मंजिल क्या है वो शायर को खुद ही नहीं पता। ठीक है, वो कह रहा है ना कि जी काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। अब काम क्या है, इश्क का काम है। अब वो मंजिल क्या है उसको खुद ही नहीं पता। दीवाना वारफ्तगी। ठीक अच्छा, है, काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। आम वो आन पड़ा से उसकी मुराद है कि कोई मंजिल है। इश्क का काम आप पड़ा है। अब ठीक इश्क है। का काम क्या है वो शायर उससे अनजान है। अच्छा, के बनाए ना बने से क्या हाँ, मुराद है? कि वो उसका काम नहीं बन रहा, यानी उसका दिल बेचैन है। शायर का वो दिल चाहता बेचैन है है। कि काम बने लेकिन फिर भी नहीं बन रहा। हाँ जी, यानी कि जिद जो जो वो क्या कहते हैं कि मरीज़ इश्क पे तात खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। आहा। ठीक है, शेर नंबर 9। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश, गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए हाँ ना जी, बने। उसी बात को मिलाते हुए कह रहा है कि इश्क पर जोर नहीं है। जोर तो चल ही नहीं रहा ना। हाँ जी। तमाम अशार पर भारी है कि मानवी एतबार से कि तमाम अशार कि इश्क, ये मोहब्बत और इश्क करना किसी के इख्तियार में नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। ये जज्बे बेख्तियार हैं। तो कह रहा है कि इश्क ये वो आतिश है कि ऐसी एक आग लग गई, आतिश कहते हैं आग को, कि गालिब को महबूब के इश्क की ऐसी आग लग गई है कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। भाई इश्क खुद ब खुद हो गया खुद ना, ब खुद लगता जा रहा है और बुझाने पे भी उसको अब इश्क को बुझाना कम भी ही चाह नहीं रहा कर पा है रहा। तो वो कम ही नहीं हो रहा, हाँ बल्कि जी, और बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता ठीक है जा जी, रहा है। तो इसके साथ ही हमारी ये गज़ल होती है मुकम्मल। अब हम आगे आते हैं गज़ल नंबर 2। जो है बाज़ीचा इलवज़ की। इत्तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे। बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाज़ीचा कहते हैं जी, जैसे आप बगीचा समझते हैं ना, छोटा सा बाग है। अतफ़ाल तिफ़ल की जमा है। ठीक है, अतफ़ाल तिफ़ी क्या होती है? तिफ़ल कहते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को। ठीक है, वो बच्चों और बच्चे की हाँ जमा जी, है। वो फिर बात मुझे फिर शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि जी गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़ल क्या गिरेगा जो खुद घुटनों के बल चलता है। ठीक है, तो क्या बच्चे की मिसाल है हाँ इसमें। वो जी, तिफल क्या गिरेगा जो खुद घुटनों के बल चलता है। हाँ ठीक है, तो वो फिर कैमरे के सामने अशार सही आते हैं भाई। आप लोग अच्छा मोटिवेट करते हैं। अच्छा जी, गालिब का ये शेर दर हकीकत, भाई क्वेश्चन क्लियर है, शेर क्लियर है बेटा। बगीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। गज़ल भी है, जगजीत सिंह ने पढ़ी है, बड़ी अच्छी जी। गालिब का शेर हकीकत, गालिब की ज़िंदगी के मसाइब। हाँ जी, मैं कैमरे के सामने अच्छा बोल सकता हूँ, इसका मतलब है। गालिब की ज़िंदगी के मसाइब व अलाम की भरपूर। मसाइब कहते हैं कि ज़िंदगी की तकालीफ की अक्कासी करता है, रिफ्लेक्शन। हाँ जी। कि वो कहता है कि दुनिया मेरे आगे जो है वो बच्चों का खेल है, बाज़ीचा अतफ़ाल।
اب یہ دنیا میں نے اتنی مشکلات دیکھی ہیں کہ دنیا مجھے بچوں کا کھیل محسوس ہوتی ہے، زندگی کے نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز تمام میرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے شب و روز. یعنی اب میں اس کا عادی ہو چکا ہوں کہ دنیا میں جو شب و روز جو معاملات، شب کہتے ہیں رات کو، روز کہتے ہیں دن کو، کہ دن رات میں دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہیں، وہ بری ہیں، دن رات کی جگہ اگر ہم روزمرہ لکھ دیں، ہاں روزمرہ کے معاملے، لیکن روزمرہ میں تو دن آئے گا نا، شب و روز. ہاں جی تو شب و روز، رات کو بھی، رات اور دن جو میرے تماشے میرے آگے ہوتے ہیں. ہاں جی، جو تماشا میرے آگے ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی وقت اچھا نہیں ہے. مطلب اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، کہ دنیا ایسے ہے جس طرح چھوٹے بچوں کا کھیلنے والا میدان. ہاں جی، کہ دنیا کی مشکلات اور دنیا کی ہوتا ہے شب روز تماشا میرے آگے، اور وہ انہی بچوں کے میدان کو اور بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بچوں کی طرح کھیل ہے. اس نے دنیا کو تو بچوں کی طرح وہ پہلے ہی بتا دیا. ہاں جی، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اور وہی تماشا دن رات میرے آگے آتا ہے. میرے لیے روٹین کی بات ہے، روٹین کی کیا کہتے ہیں، ہیبچول ٹو اٹ، اور اگر برے الفاظ میں کہنا چاہیے تو ایڈکٹڈ ٹو اٹ. اچھا جی، شعر نمبر 2 کہتا ہے، ایک کھیل ہے اور نگے سلیماں میرے نزدیک، نگے سلیماں ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. غالب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ چرند پرند جانوروں پر حکومت کرتے تھے، ان کی بولیاں جانتے تھے، جنات بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے، کہ حکم سے چشم زدن میں تمام کام ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک کھیل ہے اور نگے سلیمان میرے نزدیک، کہ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کے حکم سے مرے ہوئے انسان کے تن مردہ میں زندگی کی روح پھونک جاتی ہے اور وہ اٹھ بیٹھتا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ آج سلیمان علیہ السلام کے تمام معجزات اور عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے شاہکار ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس میں غالب نے پیغمبروں کی بڑائی کو بیان کیا ہے کہ دنیا ایک کھیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کھیل میں ایسے ایسے کمال کے لوگ آئے ہیں. کون؟ سلیمان علیہ السلام. اچھا، اس نے کہا کہ دنیا ایک کھیل ہے، اور اسی کھیل کی کہنے کے اوپر نا اس نے کہا کہ نگے سلیمان جو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کھیل میں جو ٹاپر لوگ ہیں وہ میرے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی آل اولاد ہے. ہاں جی، سلیمان علیہ السلام ہیں ٹاپ پہ ہیں، اور پھر اس کے بعد کئی ہزار سال گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ لوگوں کو ہیل کرتے تھے. اچھا، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، اعجاز مسیحا سے کیا مراد ہے؟ اعجاز کہتے ہیں کمال، کہ مسیحا کا کمال ہے، عیسیٰ کا کمال ہے. اچھا، وہ مسیحا کیونکہ